आदाब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये भी ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस ज़िले, शहर या गांव से देख रहे हैं। बरसात को लेकर नया अपडेट। आज से अगले 2 दिन भारी बारिश, रुला रही गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के आगरा में उमस भरी गर्मी से अब अगले कुछ दिन राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से मिले अपडेट के मुताबिक मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि वाले किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त उम्मीदवार यहां से करें चेक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार की ओर से सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। ये राशि किसानों को कुल 3 किस्तों में प्रत्येक 4 माह पर आवंटित की जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। योजना के लागू होने के बाद अब तक इसके तहत कुल 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इस बार 20वीं किस्त जारी होने की बारी है, जो कि इसी महीने जुलाई में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। यूपी के 3 महिला समेत 22 पीसीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, बने आईएएस। यूपी के 22 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईएएस बना दिया गया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे इन अधिकारियों को जल्द नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सूची में सहारनपुर मंडल के उपर आयुक्त भानु प्रताप यादव समेत अन्य कई अधिकारी शामिल थे। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर, स्मार्टफोन बांटेगी सरकार। पीएम योगी जल्द लेंगे फैसला। योगी सरकार अब लाखों युवाओं को स्मार्टफोन बांटने की बाबत जल्द फैसला करेगी। इसके बाद युवाओं को लगभग 10,000 रुपये की कीमत का स्मार्टफोन वितरण का रास्ता साफ होगा। और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। जो सामना करेगा रेल दिया जाएगा। अखिलेश की तारीफ कर फंसा सपा कार्यकर्ता, अब लगा रहा है गुहार। यूपी के एक युवक को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर जो अखिलेश भैया से टकराएगा रेल दिया जाएगा लिखने पर पुलिस ने थाने बुलाकर रात भर हवालात में रखा, फिर 20,000 रुपये की वसूली भी की। बाईईआईडीए का ये प्लान बना देगा किसानों को करोड़पति। भारी मुआवजे के साथ यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बाईईआईडीए ने मास्टर प्लान 2041 में शामिल गाँव के किसानों से जमीन खरीदकर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस जमीन पर प्राधिकरण नए सेक्टर विकसित कर पिलॉट योजना लॉन्च करेगा। खास बात यह है कि किसानों से सहमति लेकर बैनामा सीधे प्राधिकरण के नाम पर कराया जाएगा। बदले में किसानों को 3,808 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा और कुल अधिकृत जमीन का 7% हिस्सा प्लाट के रूप में मिलेगा। यूपी में राज्य कर विभाग के 127 अधिकारियों का तबादला, 32 को मिला प्रमोशन। राज्य कर विभाग में अपर आयुक्त से लेकर सहायक आयुक्त स्तर तक के 127 अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है। इनमें से 32 अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई तैनाती दी गई। हाल ही में राज्य कर विभाग में खंडों के पुनर्गठन के बाद कम हुए 72 खंडों के अधिकारियों को अन्यत्र तैनाती दी गई, जिसमें उपायुक्त स्तर के 95 अधिकारी इधर उधर किए गए। आधार कार्ड वालों को लेकर नया नियम, सभी को जानना जरूरी। दस्तावेज सही और साफ होना चाहिए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अपलोड किए गए दस्तावेज बिल्कुल साफ और पढ़ने लायक होने चाहिए। धुंधली फोटो या अधूरी जानकारी वाले दस्तावेजों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका आधार 10 साल से पुराना है तो तुरंत अपडेट करें। अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक रखें ताकि ओटीपी आदि समय पर मिले। आधार की जानकारी किसी से शेयर ना करें और ओटीपी किसी को ना बताएं। राशन दुकानों के रखरखाव और कार्ड धारकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में कार्यालय
प्रकोष्ठ में खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक 1 जुलाई को हुई। इसमें उपायुक्त को वरीय अधिकारियों ने खाद्य गोदामों के निरीक्षण के क्रम में पाई गई कमियों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी भी दी। इस संबंध में उपायुक्त ने खाद्य आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गोदामों में राशन के रखरखाव एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बरसात के मौसम में खाद्यान्न का रखरखाव सही से करें जिसमें राशन खराब नहीं हो। जिले के सभी राशन गोदाम एवं पीडीएस दुकानों में साफ सफाई और स्टॉक के समुचित रखरखाव सहित उपभोक्ताओं के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाए। खाद्य कारखाना परिसर में पौधा लगाएंगे सीएम योगी। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों को देंगे आशीर्वाद। सीएम योगी बुधवार को अयोध्या और आजमगढ़ में पौधारोपण करने के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां HURL परिसर में पौधारोपण करेंगे। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के गोरखनाथ मंदिर में सुबह सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की विधि विधान में पूजा करेंगे। उन्हें रोट चढ़ाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 2 अक्टूबर को मिलेगी छात्रवृत्ति। 3 चरणों में होगा योजना में सुधार। यूपी में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति मिलेगी। एक रूपता लाने को लेकर 3 चरणों में योजना में सुधार किया जाएगा। अक्टूबर को कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति पहुंच जाए। जो छात्र छात्राएं बच जाएंगे उनको अगले कुछ माह में छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस दौरान अल्पसंख्यक मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे। यूपी पंचायत चुनाव देवरिया, आजमगढ़ और चित्रकूट में सबसे ज्यादा घटी ग्राम पंचायतें। 512 ग्राम पंचायतें खत्म। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए परमिशन में 512 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत प्रदेश के 3 जिलों में कम हुई हैं। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में 58,195 ग्राम प्रधान चुने गए थे। वहीं अगले साल होने वाले चुनाव में 57,694 ग्राम प्रधान बनेंगे। प्रदेश में अगले साल अप्रैल मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरक्षण के निर्धारण से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का पूरा काम हो चुका है। सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी बंगले का नहीं होगा रेनोवेशन। 60 लाख खर्चा वाला टेंडर रद्द। क्या है वजह? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास पर 60 लाख रुपए में रेनोवेशन का काम होना था। इसके लिए टेंडर भी निकाला गया था। अब जानकारी सामने आ रही है कि इस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं? कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी? आइए जानते हैं सब कुछ। आप भी फ्री इलाज की सुविधा लेना चाहते हैं तो आयुष्मान भारत योजना PMJ के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल इस कार्ड के जरिए एलिजिबल होने पर आप सालाना 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सरकारी और योजना के तहत रजिस्टर किए गए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री इलाज ले सकते हैं। जो लोग असंगठित सेक्टर में काम करते हैं और आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं वो भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संभल में बिजली चोरी का ये तरीका देख कर अधिकारी रह गए दंग। तुरंत दर्ज कराई FIR। संभल के सराय 3 में बिजली विभाग ने चेकिंग अभियान में 10 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। मीटर बाईपास का अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। विभाग ने बिजली चोरी अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई और चेतावनी भी दी कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिजली चोरी करने वालों में खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में रोपे गए 37 करोड़ पौधे। सीएम ने अयोध्या तो राज्यपाल ने बाराबंकी में किया पौधरोपण। यूपी में आज सुबह पौधारोपण अभियान 2025 का शुभारंभ हो गया। एक पेड़ मां के नाम थीम पर प्रदेश में आज 37 करोड़
पौधे लगाए गए। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए राशन योजना पर बड़ा फैसला, अब ई-केवाईसी अनिवार्य। जिले के सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस केंद्रों को निर्देशित किया गया कि वे 5 वर्ष के बच्चों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनका नाम संबंधित राशन कार्ड में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। जिन बच्चों का जन्म 5 से 10 वर्ष की आयु में सीमा में हुआ और जिनकी ई-केवाईसी अब तक नहीं हुई है, उनकी जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करा लें। अखिलेश के बाद सीएम योगी आ रहे आजमगढ़, इस महाअभियान में बीजेपी गरमाएगी माहौल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे हैं। वो वहां पर पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। योगी के आगमन पर लेकर तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। भाजपा इस दौरान माहौल को भगवामय बनाने में जुटी हुई है। ईमेल पर आ जाएगा नया क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड, जानिए कैसे करना है ऑनलाइन और अप्लाई। आपकी जेब में रखा पैन कार्ड अब सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये आपकी वित्तीय पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका पुराना पैन कार्ड अब धीरे धीरे बीते जमाने की बात होता जा रहा है? जी हाँ, अब आ गया है पैन 2.0 यानी एनहेस्ड क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड, जो आप पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और शक्तिशाली है। महाकुंभ 2025 में सेवा देने वाले 24,000 से ज्यादा चालकों परिचालकों को मिला 10,000 का बोनस। महाकुंभ 2025 में दिन रात ड्यूटी करने वाले उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने इन कर्मचारियों के खाते में 10,000 का बोनस सीधे भेज दिया। कुल 24,071 चालकों और परिचालकों को ये प्रोत्साहन राशि दी गई।